नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कई सालों बाद लालू परिवार में आज शहनाई बजने जा रही है। जी हां, लालू राबड़ी के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तो तेजस्वी यादव की आज दिल्ली में ही सगाई होगी और फिर शादी। कल रात 12 बजे लालू प्रसाद ने अपने भाई सुखदेव राय को फोन कर इसकी जानकारी दी और समारोह में शामिल होने का न्योता दिया गया। लालू प्रसाद यादव के छोटे भाई सुखदेव राय और उनकी पत्नी बीमार होने की वजह से समारोह में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे, बहू, बेटी और दामाद के साथ पूरे परिवार को दिल्ली भेजा है, जो इस शादी समारोह में शामिल होने वाले हैं। और तस्वीरें आपके सामने हैं, ये पटना से दिल्ली की रवानगी की तस्वीरें हैं, जब सुखदेव राय का परिवार दिल्ली इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हो रहा था। करीब 12 बजे करीब में किए थे। 12 बजे रात में? हाँ, तो हम कहा कि ठीक है भैया, हमारा मियाँ ठीक नहीं है और लड़का लोग सब कोई जा रहा है, से हमको छोड़ दिए। तो घर के सदस्य बाकी लोग जा रहे हैं शादी में? सब कोई जा रहा है, सब कोई अपना जा रहा है, बाल बच्चे सब। तेजस्वी यादव आज शादी कर रहे हैं, खुशी की बात है। खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है हम लोगों को। अभी ये खुशी क्या होना चाहिए कि हमारा भतीजा को शादी हो रहा है। खराब है, हम एकदम खुश हैं। हमारा लड़का के शादी हो रहा है, एकदम धमधमी हमारा है। बच्चे लोग को भेज रहे हैं शादी में? हाँ, बच्चे लोग हमारा जा रहा है, बेटी दामाद लोग जा रहा है, सबको बहुत लड़का है, मनोज कुमारी भी जा रहे हैं, ये लोग जा रहा है, पतोहा भी जा रही हैं। हम लोग का तबीयत थोड़ा खराब है, इसी से हम लोग नहीं जा पाए। गिफ्ट क्या ले जा रहे हैं भाई के लिए? गिफ्ट क्या ले जा रहे हैं? गिफ्ट क्या ले जाना है, अब जाएंगे वहीं पर सोचेंगे। न्योता तो जाएगा ना? हाँ, जो न्योता है हम लोग के बीच वो तो चलेगा ही चलेगा। वो जाएंगे तो वहीं पर डिसाइड होगा कि क्या करना है, नहीं करना है। आपकी खुशी की बात है, आपके भाई की आज शादी है। बात है, भाई की शादी है, बहुत दिन के बाद है, अच्छा लग रहा है, एक माहौल है खुशी का। तो तेजस्वी यादव की शादी को लेकर जश्न का माहौल हो गया है। वैशाली के भगवानपुर में आरजेडी नेताओं में जबरदस्त खुशी देखी जा रही है और अबीर और गुलाल उड़ाने के साथ ढोल बजाकर जश्न मनाया जा रहा है। देखिए जरा इन तस्वीरों को, जहां पर आरजेडी कार्यकर्ता जो हैं वो एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर तेजस्वी यादव की शादी का जश्न मना रहे हैं। हालांकि इन इलाके से हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में शादी जो है वो होने वाली है तेजस्वी यादव की। आज सगाई भी होगी और आज शादी भी होगी, लेकिन जो कार्यकर्ता है उनका उत्साह देखिए। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेजस्वी यादव की शादी किस परिवार में हो रही है, किसके साथ हो रही है, कहां हो रही है। जश्न इस बात का कि उनकी शादी हो रही है और उसी जश्न को अपने अपने तरीके से ये लोग मनाते हुए। तो दिल्ली में सैनिक फार्म हाउस के बाहर तेजस्वी यादव की शादी को लेकर व्यवस्था जो है वो बेहद कड़ी कर दी गई है। यहां पर बाउंसर्स को तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि फार्म हाउस के अंदर परिवार के लोग मौजूद हैं और लोगों का आना जाना भी शुरू हो चुका है। और यहाँ पर देखिए, आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि जितने गोपनीय तरीके से इस शादी को रखा गया, शादी की तैयारियां अंदर अंदर चल रही थी। तेजस्वी की शादी में अब सुरक्षा इंतजाम किस कदर कड़े कर दिए गए हैं। जिस सैनिक फार्म हाउस की तस्वीरें हमारे सहयोगी सुबह से आप तक पहुंचा रहे हैं, अब वहां पर बाउंसर्स की तैनाती कर दी गई है, क्योंकि लगातार यहां पर परिवार के लोगों का, सगे संबंधियों का, करीबी लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू है। तो इसी फार्म हाउस के अंदर शादी को लेकर तमाम तैयारियां हो रही है। परिवार के लोग यहां मौजूद हैं और सहयोगी अमितेश हमारे साथ इस वक्त सैनिक फार्म हाउस दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अमितेश,
जिस खबर को लेकर के सबके अंदर उत्सुकता है कि आखिर किसके साथ तेजस्वी यादव शादी कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी की जा रही है, क्या पकवान होंगे, क्या इंतजाम होंगे। इस बीच उस सैनिक फार्म हाउस के बाहर हम जो तस्वीर देख पा रहे हैं, कड़ी सुरक्षा इंतजाम यहां पर बाउंसर्स के जरिए। जी हाँ, बिल्कुल बेहद करीबी लोगों को निमंत्रण मिला है आज शादी समारोह में जो सैनिक फॉर्म में होने वाला है। कुछ देर बाद आज दोपहर बाद ही सगाई होगी, उसके बाद शाम को शादी भी होनी है। तो सुरक्षा के इंतजाम काफ़ी यहाँ पर चाक चौबंद हैं, क्योंकि बाहरी किसी व्यक्ति को आने नहीं दिया जा रहा है। उन्हें निमंत्रण भी नहीं मिला है। केवल परिवार के लोग, जो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनकी सभी बेटियाँ और उनके परिवार के लोग केवल यहाँ पर आ रहे हैं। तो बेहद करीबी लोग, जो पारिवारिक जो करीबी लोग हैं वही पहुँच रहे हैं, इसलिए ज़्यादा लोगों को यहाँ पर निमंत्रण नहीं मिला है। यही वजह है कि सुरक्षा की भी काफ़ी व्यवस्था की गई है। और सैनिक फॉर्म में आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर बाउंसर की भी तैनाती की गई है। तो काफ़ी दूरी पर अगर देखा जाए तो करीब यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर ये जो गली है वही गली जा रही है आगे सैनिक फॉर्म में। उधर ही शादी समारोह होना है, जहाँ पर हम लोग सुबह जहाँ का हम लोग आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। लेकिन अब वहाँ पर जाने की मनाही है, मीडिया को भी दूर रखा गया है और बाउंसर की तैनाती यहाँ पर की गई है। सैनिक फॉर्म में सुरक्षा गार्ड यहाँ पर लगाए गए हैं। तो निश्चित रूप से किसी भी दूसरे व्यक्ति को, चाहे मीडिया के लोग हों या फिर बाहरी दूसरे कोई व्यक्ति, उनको यहाँ पर आने की मनाही है। लेकिन यहाँ पर परिवार के लोग जा रहे हैं। अभी एक एक करके जो भी पारिवारिक उनके जो करीबी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो पहुँच रहे हैं और धीरे धीरे सबके आने का सिलसिला शुरू हो रहा है। थोड़ी देर बाद ऐसा माना जा रहा है तेजस्वी यादव भी पहुँचेंगे, तेज प्रताप यादव भी पहुँचेंगे। अंदर मीसा भारती पहुँच चुकी हैं, जो कि लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी हैं, और लालू यादव, राबड़ी देवी भी पहुँच चुके हैं। तो परिवार के लोग आ रहे हैं और बाकी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। उसके बाद सगाई की रस्म होगी और उसके बाद शाम को शादी भी होगी। बिल्कुल अमितेश, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं और आपने सुबह से ही वहां की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। हालांकि अब चूंकि मीडिया के लोग भी वहां तक न पहुंच सके, बाउंसर्स की तैनाती कर दी है सुरक्षा के लिहाज से। अब यहां पर लोगों की आवाजाही जो है वो रोक दी गई है। लेकिन ऐसे में अब तक कौन कौन से लोग पहुंचे, क्या कोई जानकारी? देखिए, फिलहाल लालू यादव की जो बेटियां हैं वो पहुंची हैं, मीसा भारती हैं। इसके अलावा और भी जो बेटी हैं वो पहुंची हैं। उनके परिवार के लोग पहुंच रहे हैं, एक एक करके आना उनका शुरू हुआ है। और भी अगर बात करें तो लालू यादव, राबड़ी देवी खुद सबसे पहले पहुंचे हैं। कल ही रात को जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक लालू यादव, राबड़ी देवी कल रात को ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आज सुबह मीसा भारती यहाँ पर आई हुई है। तो परिवार के ही लोग हैं और जो रिश्तेदार हैं, उनके जो बेटियाँ हैं लालू यादव की और उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, केवल वही अभी पहुँचे हैं। कोई इसके अलावा आरजेडी का कोई भी नेता या आरजेडी का कोई भी दूसरा करीबी व्यक्ति जो लालू परिवार का बेहद करीबी है, आरजेडी का नेता है, वो भी दूर दूर तक यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। ये बात कल जरूर वहाँ पर सामने आई थी कि लालू यादव के जो पूर्व सहयोगी थे विनोद श्रीवास्तव, वो पंडारा पार्क जरूर पहुंचे थे। मीसा भारती के आवास पर लालू यादव से मुलाकात उनकी हुई थी। प्रेमचंद गुप्ता पहुंचे थे। लेकिन अभी कोई भी आरजेडी का नेता जो कि लालू यादव के परिवार का करीबी भी है या तेजस्वी यादव का करीबी है, वो भी कोई नहीं पहुंचा है यहाँ पर। केवल परिवार के ही लोग हैं। अभी तेजस्वी यादव कुछ देर बाद, ऐसा माना जा रहा है, पहुंचेंगे। जो थोड़ी देर बाद जब तेजस्वी यादव और बाकी तेज प्रताप यादव भी पहुंचेंगे तो उसके बाद आगे की रस्म शुरू होगी। बिल्कुल, सगाई को लेकर के लोगों के बीच जिज्ञासा है, कौतूहल है कि वो वक्त क्या होगा, क्योंकि जब हिंदू रीति रिवाज की बात की जाती है तो उसमें शुभ मुहूर्त का बहुत महत्व होता है। तो क्या वो मुहूर्त है, किस वक्त ये सगाई की रस्म होगी और उसके बाद शादी को लेकर तमाम जो विधि हैं वो पूरे किए जाएंगे, संपन्न होंगे? देखिए, दोपहर बाद बताया गया था कि जो सूत्र बता रहे थे, पारिवारिक सूत्र, उसके मुताबिक दोपहर बाद सगाई की रस्म होगी और उसके बाद शाम को शादी होगी। लेकिन अगर शुभ मुहूर्त के टाइमिंग की बात है तो किसी की तरफ से नहीं बताया गया है। अभी खास तौर से औपचारिक तौर पे परिवार का कोई भी व्यक्ति, सिर्फ रोहिणी आचार्य जो कि लालू यादव की बेटी हैं, उनकी तरफ से जो ट्वीट आया था उसमें उन्होंने ट्वीट के जरिए ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से उनके भाई के सिर पर सेहरा बंधने वाला है। तो केवल औपचारिक तौर पर अगर किसी के द्वारा आया था लालू परिवार की तरफ से तो रोहिणी आचार्य का ट्वीट था। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति कुछ ना ऑन रिकॉर्ड ना ऑफ रिकॉर्ड कोई बात करने के लिए तैयार हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल इस शादी को बहुत गोपनीय रखा गया है। हालांकि इस गोपनीयता के पीछे की वजह
पारिवारिक तौर पर अभी तक किसी भी तरीके से कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जब बात तेजस्वी यादव की हो, लालू परिवार में शादी की हो, तो ये अपने आप में खास और चर्चा का विषय हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो वहीं देखिए, एलजेपी सांसद चिराग पासवान जो तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जा रहे हैं, तेजस्वी यादव को उन्होंने शादी की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी उनके लिए छोटे भाई के जैसे हैं और इस अवसर पर उन्होंने बधाई दी। छोटे भाई हैं और जब छोटे भाई की शादी हो रही है तो यकीनन ये खुशियां घर में ही आ रही हैं। उसके लिए उनको, उनके पूरे परिवार को बधाई। तो आप देख रहे थे यहां पर चिराग पासवान बधाई देते हुए तेजस्वी यादव को। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर सीएम नीतीश अधिकारियों के साथ खाद की किल्लत पर एक महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक कर रहे हैं। खाद की किल्लत को बहुत जल्द दूर किया जाएगा। इसकी कमी जिससे किसान परेशान है वो बहुत जल्द दूर होने वाले हैं। अधिकारियों के साथ सीएम इस वक्त महत्वपूर्ण बैठक खाद की किल्लत पर कर रहे हैं। कई दिनों से खाद के लिए परेशान है किसान। लगातार उनकी तरफ से प्रदर्शन और मांग की जाती हुई खाद की किल्लत को दूर करने की, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। खाद की किल्लत को दूर करने को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सीएम नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं। दो तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कि नीतीश कुमार जो क्या इस वक्त बिहार में परेशानियां लोगों के सामने हैं, किन समस्याओं को जल्द दूर करने की जरूरत है। किसान हमेशा से सरकार की प्राथमिकता में शामिल रहा, उस बाबत इस वक्त ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पर लगातार कई दिनों से किसान जो हैं वो खाद को लेकर परेशान हो रहे हैं। कालाबाजारी एक बड़ी समस्या भी खुलकर सामने आ रही है, जिसे लेकर के उनकी नाराजगी खुलकर दिखी। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से खाद की किल्लत पर एक बड़ी बैठक की जा रही है, जिसमें बहुत जल्द इसे दूर करने की बात कही जा रही है। अधिकारियों के साथ सीएम इस वक्त बैठक कर रहे हैं और कई दिनों से परेशान किसान की अब परेशानी बहुत जल्द दूर होगी। इस बैठक के बाद एक बड़ी जानकारी खुलकर सामने आ सकती है। और रिजल्ट की देखिए, 2 महीने के बाद भी नीट पीजी की काउंसलिंग नहीं होने से नाराज जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टरों ने पीएमसीएच समेत राज्य के सभी 9 मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी सेवा को बाधित कर दिया है और सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त अंदाजा लगाइए, जब ये जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है तो स्वास्थ्य व्यवस्था किस कदर चरमरा रही होगी। जूनियर डॉक्टरों की माने तो कोरोना की तीसरी लहर से पहले अगर काउंसलिंग नहीं होती है तो जूनियर डॉक्टरों पर काम का काफी दबाव बढ़ जाएगा, मरीजों की मुश्किलें भी बढ़ेंगी और ऐसे में जल्द पीजी की काउंसलिंग कराई जानी चाहिए। और ये काउंसलिंग नहीं होने की वजह से अब ये जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों से बातचीत की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राज्य के सभी अस्पतालों को अलर्ट किया गया है, तो दूसरी तरफ बिहार के सभी 9 मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। हम इस वक्त पीएमसीएच में मौजूद हैं, जो सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, और यहाँ पर देखिए कि जो भी जूनियर डॉक्टर हैं इन्होंने अब ओपीडी सेवा को बाधित कर दिया है। बात करते हैं आखिर वजह क्या है कि हड़ताल पर क्यों गए हैं। 2021 में जो नीट पीजी का एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट आने के बाद 2 महीना हो चुका है, अभी तक नीट पीजी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं किया गया है। इसी को लेकर पूरे नेशन वाइड अभी प्रोटेस्ट चल रहा है कि नीट पीजी काउंसलिंग जल्द से जल्द हो, ताकि जूनियर डॉक्टर्स की जो कमी है उसको दूर किया जाए और थर्ड वेव जो आने वाला है उससे हम लोग टैकल कर सके सिचुएशन को। बिल्कुल। ये हड़ताल कब तक? अभी तो हम लोग नेशनल एसोसिएशन के सपोर्ट में ओपीडी सेवा बंद किए हैं कल से। ये तो अनिश्चितकालीन के लिए है। ओपीडी सेवा से कार्य बहिष्कार हम लोग किए हुए हैं। हालांकि इमरजेंसी सेवा अभी पहले की तरह चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन सुमन। बिल्कुल। क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी कोरोना को लेकर अलर्ट है और सभी जगह आईसीयू से लेकर बेड की तैयारी हो रही है, ऐसे में आप लोग हड़ताल पर चले गए, कितना असर पड़ेगा? असर तो बहुत पड़ेगा और एक्चुअली ये देखना चाहिए सरकार को कि हमारा जो है नंबर मतलब बहुत ही डाउन हो चुका है। मतलब अभी अगर न्यू डॉक्टर आ जाएंगे तो उसमें सपोर्ट मिलेगा, हमारा थर्ड वेव में सपोर्ट मिलेगा डॉक्टर्स का, अगर उनकी काउंसलिंग हो जाए, उनका एडमिशन हो जाए। तो क्या लग रहा है अभी जिस तरह से सेशन की बात करेंगे तो 2021 का सेशन जो है अब 22 में होगा, ये पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा? हाँ, ये तो डिले हो रहा है। हम लोग के भी टाइम में डिले हुआ था, अभी तो और डिले हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको
कर देना चाहिए, इस हमारे हड़ताल को कंसीडर करना चाहिए उनको, और उनको जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। कार्य बहिष्कार पूरी तरह से कर दिया, कहीं काम नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग ओपीडी छोड़ दिया है, इमरजेंसी चालू है, जो भी इमरजेंसी सेवाएं है वो दी जा रही है। 2 महीने हो गए, अब तक कहीं भी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ऐसे में ना तो नए छात्रों का दाखिला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जो भी जूनियर डॉक्टर हैं अस्पतालों में, उन पर जो है दोगुना दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में अब इनके पास कोई विकल्प शायद नहीं बचा है, तभी ये लोग हड़ताल पर चले गए हैं और सरकार से गुहार कर रहे हैं कि जल्द काउंसलिंग कीजिए, नहीं तो हम हड़ताल पर से वापस नहीं लौटेंगे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। तो कोरोना के नए वेरिएंट के साथ तीसरी लहर के संभावित खतरे से निपटने के लिए कटिहार जंक्शन पर विशेष तैयारी की गई है। जंक्शन के मुख्य द्वार पर लगातार 2 शिफ्टों में कोरोना जांच की व्यवस्था की गई है। कटिहार रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। कोरोना के थर्ड जो वेव है उसकी चर्चा बन रहा है। ओमिक्रॉन को लेकर पूरे देश के साथ साथ कटिहार भी काफ़ी अलर्ट मोड पर है। ये कटिहार जंक्शन का नज़ारा है। हालांकि अधिकतर चेहरा मास्क से ढका हुआ नहीं है। सरकार के बार बार निर्देश के बाद भी लोग मास्क को लेकर सजग नहीं है। लेकिन इस बीच एक तस्वीर दिखा रहा है, कटिहार में इस तरह के जो जाँच की व्यवस्था है वो मुकम्मल व्यवस्था की है और 2 शिफ्ट में जाँच की व्यवस्था चल रहा है। हालांकि जो वैक्सीनेशन की व्यवस्था चल रहा था वो वैक्सीनेशन की व्यवस्था फिलहाल कई दिनों से बंद है। इस बीच कितना जांच हो जाता है और लोग जो आते हैं बाहर से वो कितना अलर्ट है, जो यहाँ स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि हैं उनसे बात करें। क्या कितना जांच हो जाता है? 100 टेस्ट हो जाते हैं पर डे 1 शिफ्ट में। अच्छा, हाँ, शिफ्ट में चल रहा है? 2 शिफ्ट चल रहे हैं। 2 लोग जो आता है, आप लोग जागरूक है कि खुद आप लोगों को नहीं बोलना पड़ता है हम लोगों को। लगभग रोज 2 शिफ्ट में 200 से ज़्यादा जांच हो जाता है, जिसमें राहत की बात यह है कटिहार में अब तक एक पॉजिटिव केस नहीं आया है। लेकिन लोगों की सजगता से जो थर्ड वेरिएंट की चर्चा है उसको हम लोग मात दे सकते हैं, इसीलिए हर किसी की सजगता की जिम्मेदारी तो बनता ही है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। और इस वक्त की बड़ी खबर, अनिल कुमार सिन्हा के ठिकानों पर छापा इस वक्त चलता हुआ। अनिल कुमार सिन्हा के ठिकानों पर छापा, पटना, आरा और दरभंगा में ये छापेमारी इस वक्त की जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई की बड़ी कार्रवाई इस वक्त अनिल कुमार सिन्हा के ठिकानों पर छापे के तौर पर हो रही है। आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई, जिसमें आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। पटना, आरा सहित कई ठिकानों पर इस वक्त ये छापा। फिलहाल दरभंगा में पोस्टेड है अनिल कुमार सिन्हा। आपको बताते चले कि अपर समहर्ता आपदा प्रबंधन के तौर पर अनिल कुमार सिन्हा जो है वो कार्यरत है और इस वक्त अपराध आय से अधिक संपत्ति के मामले में आर्थिक अपराध इकाई की शाखा की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई इस वक्त हो रही है अनिल कुमार सिन्हा के ठिकानों पर, जिसमें पटना सहित कई ठिकाने शामिल हैं। आरा और दरभंगा में भी ये छापेमारी इस वक्त होती हुई। और अब बात एक थी मैन ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक की। तो कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। हादसे में कल सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई। रक्षा मंत्री ने हादसे पर दुख जताया। लोकसभा और राज्यसभा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरवेज के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया।
बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस।